बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं किसी न किसी वजह से, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। हर घर से परेशानियां दूर हों और सबके दस्तरखान हरे भरे रहें। आमीन। ये तो थी एक छोटी सी दुआ आप सबके लिए। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पुलाव बिरयानी, चिकन का पुलाव बिरयानी बना रही हूँ। इसमें मैं शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ पुलाव बिरयानी का। बहुत अच्छा बनता है, मज़ेदार होता है। तो मैं अभी प्याज मैंने डाल दी है। प्याज ज़रा ब्राउन होगी तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। तो अभी वेट हमने करना है प्याज ब्राउन हो जाए। और इसमें बहुत सिंपल मसाले हैं। टमाटर जाएंगे और मसाला ये पैकेट का मसाला है, थोड़ा सा ही होता है, आप लोगों को पता ही है। और एक्स्ट्रा मैंने भी एक मसाले डालती हूँ। 2 तेज़पात हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और कुटी हुई मिर्च है, ये कुछ लौंग है और ज़ीरा है। और ये पैकेट का पूरा मसाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपना भी घर का मसाला डालती हूँ, उससे टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। लहसुन अदरक है, बस यही चीज़ें हैं। इससे मज़ेदार सा हमारा चिकन का पुलाव तैयार हो जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं प्याज ब्राउन होने का। प्याज ब्राउन हो जाएगा तो बस फिर झटपट जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएंगे। सिर्फ प्याज ब्राउन होने में ही टाइम लगना है और तो इतना कोई मसला नहीं है, फटाफट खाना बन जाता है। तो फिर वेट करते हैं प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। प्याज में अगर मुसलसल आप हिलाते रहेंगे ना तो फिर ये जल्दी हो जाती है और हर तरफ से एक जैसी हो जाती है। अब मैं आधी प्याज निकाल लूँगी, जो ऊपर से बाद में गार्निश करूँगी, ज़रा अच्छी लगती है ऊपर से। आधी मैंने निकाल ली है। अब इसमें बिस्मिल्लाह करके चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के अच्छी तरह इसको हमने चिकन को फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। ऑयल गर्म होता है ना, जाते ही चिपक जाता है चिकन। तो हिला देने से ज़रा ऐसा होता है कि फिर सही रहता है और हर तरफ से ही पक जाता है। और अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक भी फ्रेश पीसा हुआ है मैंने, ये 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिए लहसुन अदरक के। लहसुन अदरक डाल के अभी दोबारा और अच्छी तरह भूनना है इसको। फ्रेश होता है लहसुन अदरक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और खाना ज़्यादा अच्छा बनता है। हम लोग आसानी के लिए पीस के रख लेते हैं, लेकिन अगर फ्रेश उसी वक्त आप पीसें ना तो उसकी खाने की खुशबू ही डिफरेंट होती है। अब देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, हरी मिर्चें बाद में डालूँगी। तो आज मैं बड़ी ये थोड़ी सी बना रही हूँ, वरना माशाल्लाह ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज ये बस अपनी फैमिली के लिए मैं थोड़ा सा मैंने कहा बना लूँ मैं। बच्चे खुश होके खा लेते हैं, ज़रा ऐसी चीज़ें हो ना। अब मैं डालूँगी ये सारे मसाले। मसाला डाल के इसको अच्छी तरह हमने फिर भूनना है, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं इसमें पानी डालूँगी और 3 गिलास चावल है मेरे पास, वो भिगोए हुए हैं मैंने। फिर वो इसमें डाल देंगे। देखिए कितना झटपट हो गया ना, तैयार हो जाएगा। बस कोई मुश्किल नहीं होता, बस जल्दी जल्दी चीज़ें बन जाती हैं। और ये गरम गरम ताज़ा ही बना हो ना फिर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सुबह नहीं बनाया। मैंने कहा बस शाम को खाने से पहले ही बनाऊंगी, तो बच्चे गरम गरम खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको थोड़ी देर अभी मैं
ढक के पकने दूंगी और फिर इसमें पानी डालूंगी। अभी इसको थोड़ी देर में इसी तरह पकने दूंगी। अब टमाटर देखें सॉफ़्ट हो रहे हैं, तो अब मैं इसमें अंदाज़े से पानी डालूंगी। 3 गिलास है मेरे पास चावल। अब मुझे अंदाज़ा है, आप अपने अंदाज़े से डालिएगा जिसमें चावल पक जाएं। बस अभी ज़रा चिकन पकेगा, फिर मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। तो है ना आसान, देखें रेसिपी कितनी जल्दी बन जाता है, और कोई आ जाए तो आप फटाफट बना सकते हैं। बस चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो कोई मुश्किल नहीं होता, फटाफट खाना तैयार हो जाता है। और बस मैं इसको पकने दूंगी, चिकन गल जाएगा, फिर मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। अब देखें चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह करके चावल शामिल कर दूंगी। 3 गिलास चावल हैं ये। चावल अगर ज़्यादा हो, पैकेट का मसाला यूज़ कर रहे हो, तो अपनी तरफ से आप उसमें चीज़ें ज़्यादा कर लिया करें, क्योंकि पैकेट का तो मसाला थोड़ा होता है ना, तो फिर वो टेस्ट कम हो जाता है। और इस पोजीशन में इसके आप नमक चेक कर लीजिएगा। चावल डालने से फिर नमक होता है, कभी कम लगता है, वैसे तो सही होता है, लेकिन चेक कर लेना चाहिए। अब मैंने ये डाल दिए हैं चावल, बस ज़्यादा हिलाना नहीं है चावल डाल के, और ये पक जाएंगे। चावल ज़रा पके तो फिर आपको दिखाते हैं आगे। चलें अब देखते हैं। हाँ देखिए माशाल्लाह चावल पक रहे हैं हमारे। एक दफ़ा ज़रा इसको हिला लें अच्छी तरह, फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, और चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है। अभी थोड़ी देर और पकेगा, क्योंकि इसमें अभी पानी है। चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है, पहले हल्का कर दिया था, मैंने कहा शायद पानी खुश्क हो जाए, लेकिन अभी पानी है। तो ढकना हटा के मैं इसको अभी थोड़ी देर पकने दूंगी। और अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें, कुछ काट के डालूंगी और कुछ साबुत डालूंगी। ये मैंने ज़रा स्पाइसी बनाया है, क्योंकि हमारे घर में स्पाइसी खाया जाता है। आप लोग अपने लिहाज से मसाले डालें, हरी मिर्चें ना डालें अगर छोटे बच्चे हैं। हरी मिर्चों से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो एंड में हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना चाहिए। हरी मिर्चें भी चली गई, और खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है ना कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती। अब आप लोग जब खुद बनाएंगे अपने किचन में, फिर आप लोगों को इसकी खुशबू आएगी, तो आप लोग बताएंगे कि कैसा बना आपका पुलाव। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, आप लोग का बहुत शुक्रिया होगा। अभी ज़रा सा देखें पानी है, पानी खुश्क हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी ज़रदा रंग। अभी मैं डाल रही हूँ ऊपर से, फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। थोड़ा डालूँगी मैं एक तरफ को, और डालूँगी रूह केवड़ा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर बिरयानी एसेंस है आप वो डालें, तो उससे भी बहुत अच्छा जायका आ जाता है। तो बस अब मैं इसे दम पे रखूँगी, और फिर थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगी कि कैसे हो गए हमारे चावल। ठीक है, चूल्हा हल्का कर रही हूँ और इसे मैं रख रही हूँ दम पे। तो थोड़ी देर बाद आपको मैं फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। अब देखते हैं, दम आ गया है। देखिए कितना अच्छे माशाल्लाह खिले खिले हमारे चावल हैं। दम आ गया है इनको, माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। तो बस ये हमारी पुलाव बिरयानी तैयार हो गई है। ऊपर से ये थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है प्याज, ये डाल दें।
ये ऊपर से फिर डिश आउट करूँगी, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस ये हमारा लुक है पुलाव बिरयानी की। मैं इसे अब डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। गरम गरम मज़ेदार सा हमारा पुलाव बिरयानी तैयार हो गया है। देखिए लुक माशाल्लाह कितनी अच्छी है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है हरा धनिया, ज़रा देखने में अच्छा लगता है, वैसे भी मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी आपकी पुलाव बिरयानी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।